हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नगरीय और ग्रामीण जीवन शैली की जो विशेषताएं थी उनको अच्छे से जान लिया था। उसके बाद की जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम किस तरीके से उनका निर्माण होता है, उनके सदस्यों की संख्या किस तरीके से होती है, किस तरीके से उनका निर्वाचन होता है, उनको दोस्तों जाना। और साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने जाना था कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के कार्य कौन कौन से होते हैं, ऐच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं, अनिवार्य कार्य कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख लें। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि जनपद को दोस्तों जिला भी कहते हैं, यानी जिले को जनपद भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें देखना है कि प्रशासन किस तरीके से होता है। तो जनपद यानी जो जिला होता है, स्तरीय प्रशासन राज्य प्रशासन की मूल इकाई होता है। ठीक, हमारा प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जिसमें पूरे राज्य का शासन एक जगह से चलाने में कई कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, तो इस कठिनाई से बचने के लिए प्रदेश के प्रशासन को कई जिला प्रशासन में बांटा गया। ठीक, यानी प्रदेश बहुत बड़ा है तो उसको क्या किया गया, जिलों में बांट दिया गया। जिले में जो शासन होता है वो जिलाधिकारी के अकॉर्डिंग ही चलता है। इस प्रकार की व्यवस्था करके हमने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को महत्व दिया। ठीक है, या इस प्रक्रिया से केंद्रीकरण से बचा जा सका। अतः जनमानस की सुविधाओं को देखते हुए जनपद स्तरीय प्रशासन को महत्व दिया गया। ठीक है, यानी अगर इतना बड़ा स्टेट है तो उसको कैसे संभाला जाएगा, हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट को या हर एक गाँव को, ठीक है, तो किस तरीके से संभाल लेंगे। तो उसमें प्रशासन को जो है महत्व दिया गया। ठीक, कि किस तरीके से आपको चलाना है। अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई, कुछ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक, उसके साथ साथ दोस्तों कुछ सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो लोग मिलजुल के शासन और प्रशासन को अच्छे से चलाते हैं। ठीक, तो जिला प्रशासन का महत्व स्वतंत्रता से पहले भी था। भारत में दो प्रकार से प्रशासनिक क्रियाकलाप संपन्न होता है। प्रथम शासन द्वारा, द्वितीय होता है प्रशासन के द्वारा। ठीक है, संविधान के अनुसार चुनी हुई सरकारें 5 वर्ष के लिए होती हैं और विभिन्न स्तरों पर उनके द्वारा नीतियाँ बनाई जाती हैं। शासन के सदस्य स्थायी होते हैं, यानी जो शासन होता है उसके जो सदस्य होते हैं वो स्थायी होते हैं। इनकी नीतियों को व्यवहारिक धरातल पर संपन्न करने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। यानी विभिन्न स्तर जो विभाग होते हैं उनकी सहायता के लिए सरकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। ये जनप्रतिनिधियों की तरह जनता द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं चुने जाते, बल्कि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया से चयनित किए जाते हैं। ठीक है, यानी जो अधिकारी होते हैं उनको कोई जनता नहीं चुनती है, वो विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी वगैरह की होती हैं, ठीक है, उनसे वो निकल कर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तब उनकी नियुक्ति यहाँ पर होता है। इनका जो समय होता है एक निश्चित समय होता है। इनका पद वैतनिक होता है, यानी इनको सैलरी मिलती है। जनपद स्तरीय प्रशासन में विभिन्न अधिकारियों द्वारा कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का विकास। ठीक, इसमें क्या होता है, नागरिक सुविधाओं के विकास में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि को संपन्न किया जाता है। ठीक है, यानी जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, कानून की व्यवस्था करते हैं, भूमि व्यवस्था करते हैं, नागरिक सुविधाओं का जो विकास होता है इसमें शामिल होती है शिक्षा, आपकी शामिल हो जाएगी, स्वास्थ्य शामिल हो जाएगा, ठीक, सुरक्षा शामिल हो जाएगी, ठीक है, इत्यादि को वो लोग संपन्न करते हैं। इन समस्त कार्यों को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जिलाधिकारी की होती है। यानी जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है जिलाधिकारी। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है जिलाधिकारी। ठीक है, और जो ये होता है जिलाधिकारी, ये संपूर्ण जिला प्रशासन की धुरी माना जाता है, यानी वो केंद्र माना जाता है। ठीक, यहाँ से हम जानेंगे कि जिलाधिकारी क्या है। तो जिलाधिकारी को दोस्तों कलेक्टर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, इस पॉइंट को मिस मत करिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होता है अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत पदाधिकारी होता है। इसमें बताया गया है कि या तो एग्ज़ाम के थ्रू ये जो है नियुक्ति इनकी होती है, ठीक है, या फिर जो राज्य प्रशासनिक सेवा में होते हैं इनका प्रमोशन होकर ये लोग डीएम यानी जिलाधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत उसे सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आपको याद रखना है। जिले का प्रमुख अधिकारी जिलाधिकारी, इसकी जो नियुक्ति होती है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से, ठीक है, उसके द्वारा होती है, या फिर दोस्तों राज्य प्रशासनिक सेवा में जो प्रमोशन वाले पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, वो जिलाधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे कि जिलाधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह
निम्न रूपों में करता है, ठीक। राजस्व अधिकारी के रूप में, जिला प्रशासक यानी कलेक्टर के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी के रूप में, फिर उसके बाद जिला विकास अधिकारी के रूप में, और उसके साथ साथ सरकार के एजेंट के रूप में, ठीक है। उपरोक्त कार्यों को पूरा करने में जिलाधिकारी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता लेता है। अकेले भाई वो डिस्ट्रिक्ट नहीं इतना संभाल पाएंगे, तो विभिन्न विभाग होते हैं, उनमें उनको जिम्मेदारी वो दे देता है। जनता के हित के सभी कार्यों को जिलाधिकारी ही करता है। वो दौरे होते हैं जो, ठीक है, कहीं पर आना जाना होता है, जो बैठकें होती हैं उसमें जनता से वो संपर्क करता है। जिलाधिकारी समय समय पर तहसील दिवस व अन्य बैठकों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। जिला स्तरीय प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य: कानून व्यवस्था बनाना, भूमि व्यवस्था, ठीक, नागरिक सुविधाओं का विकास, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज के बिना नहीं रह सकता। इसी समाज में कई तरह के व्यक्ति रहते हैं जिनके भिन्न भिन्न हित व लाभ होते हैं। वे हमेशा इसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके हित आपस में टकराते हैं। इससे आपस में वैमनस्यता की भावना बढ़ती जाती है, जो बाद में हिंसा और अत्याचार का रूप ग्रहण कर लेती है, ठीक है। इससे सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। इन सब समस्याओं को निवारण हेतु कानून व्यवस्था बनाई गई। इसके अंतर्गत ऊपर से नीचे कई अधिकारी कार्य करते हैं। इनका उत्तरदायित्व होता है कि समाज में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण ना करे। इनके लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान किए गए हैं वहाँ पे, ठीक है। जिला प्रशासन में कानून व्यवस्था से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनका मुख्य कार्य क्या है? कानून व्यवस्था की स्थापना करना। सबसे पहले इसमें आएगा पुलिस अधीक्षक, उसके बाद उप पुलिस अधीक्षक, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद अन्य अधिकारी और कर्मचारी वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। इस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थापना हेतु पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, यानी जो कानून व्यवस्था पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो बनाने की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी? वो पुलिस प्रशासन की होगी, ठीक। पुलिस क्या करती है? लोगों की जान माल व अधिकारों की सुरक्षा करती है। कानून जो तोड़ता है उन पर पुलिस क्या करती है? मुकदमा चलाती है और न्यायालय से उनको सज़ा दिलवाती है, ठीक है। सज़ा जब मिल जाती है तो अपराधियों को जेल जाना पड़ता है, ठीक। तो कानून व्यवस्था की जो स्थापना होगी जिले में, वो कौन संभालेगा? वो पुलिस विभाग संभालेगा, ठीक है। जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों में भूमि व्यवस्था भी एक आवश्यक कार्य है। इसके अंतर्गत जमीन का माप, भूमि किसके नाम है, उसका रखरखाव कौन करता है, भूमि जिसकी है व्यवहार में वही व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहा है या किसी का कब्जा है, ठीक है, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। इत्यादि की जानकारी भूमि व्यवस्था रखने वाले अधिकारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे जिला प्रशासन के अधिकारी जो होते हैं, यानी जो भूमि सुधार, ठीक है, भूमि व्यवस्था और लगान वसूली करते हैं, उनमें सबसे पहले आता है तहसीलदार, फिर उससे नीचे नायब तहसीलदार, फिर उसके बाद कानून गो, फिर उससे नीचे पटवारी और लेखपाल आते हैं, ठीक। तो यहाँ से स्वास्थ्य विभाग, तो स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में सबसे बड़ी चुनौती देश के ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना है। शहरों में तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना बहुत बड़ी चुनौती होती है, ठीक है। इस चुनौती को प्राप्त करने के लिए सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने में जनपद स्तरीय प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सत्य है कि सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी अगर हम अस्वस्थ हैं तो एक स्वस्थ समाज और अच्छे राष्ट्र का निर्माण दोस्तों हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास सब चीज़ें तो मुहैया हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारी दवाइयाँ मौजूद हैं, सारी सुविधाएं मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक वर्ग, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी वर्ग हो, अगर वो बीमार है तो क्या होगा? हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना या अच्छे समाज का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कुछ पॉइंट और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनको यहाँ से हम देख लेते हैं। जैसे कि जनपद यानी जिले के प्रशासकीय विभाग इसमें आता है। यहाँ पर विभाग हो गया, इसके प्रमुख अधिकारी, जैसे पुलिस विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको पुलिस अधीक्षक कहते हैं, एसपी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट दोस्तों मिस मत करिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, तो इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है जिला प्रमुख चिकित्सक, जिसको सीएमओ कहते हैं, ठीक। वन विभाग जो होता है वो होता है, उसका जो अधिकारी होता है उसको कहते हैं जिला वन मंडल अधिकारी, ठीक। शिक्षा विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता है तो उसको कहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी, इसी को DIOS कहते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों आबकारी विभाग, ठीक है, तो आबकारी विभाग का जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं जिला आबकारी अधिकारी। उसके बाद कृषि विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको कहते हैं जिला कृषि अधिकारी। उसके बाद दोस्तों लोक निर्माण विभाग, तो दोस्तों इसका जो काम होता है वो जो होते हैं सड़क वगैरह, ठीक है, सड़क होते हैं, पुल वगैरह होते हैं, उनको बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है लोक निर्माण विभाग की, जिसको PWD
डी कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जनपद यानी जिला स्तर का जो प्रशासन होता है उसको जान लिया। उसके साथ साथ दोस्तों हमने जाना कि जिले का प्रमुख जो अधिकारी होता है वो जिलाधिकारी होता है, किस तरीके से दोस्तों वो अपने कार्यों को अपने अन्य अधिकारियों के द्वारा दोस्तों वो संपन्न कराता है, जिससे जनपद या जिले में कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का जो विकास होता है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था अच्छी तरीके से बनी रहती है। ठीक है, साथ साथ दोस्तों हमने जाना कि जिले के प्रशासकीय विभागों को जान लिया, उनके प्रमुख अधिकारियों को भी हमने अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से जान लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक सोशल साइंस की नेक्स्ट वीडियो में, जो सोशल साइंस की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की लास्ट वीडियो होगी। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।